हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस प्यारी सी स्टोरी को। लव एट फर्स्ट साइट। तो अब तक आपने देखा कि कैसे श्रद्धा जी बस राठौर जी के शादी के पीछे ही पड़ी हुई थी। उन्हें तो बस किसी तरह इनकी शादी करवानी थी, वो भी अपने पसंद की लड़की से। तो वो यही सोच रही थी और तभी वो अपनी एक फ्रेंड को कॉल लगाती हैं और बोलती है, कल्याणी क्या तुम्हारी बेटी लंदन से आ गई है। उधर से आवाज़ आता है, हाँ वो कल ही आ गई है और वो राठौर से मिलना चाहती है। ये सुन श्रद्धा जी बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि वो कल्याणी की बेटी रूही को अपने राठौर के लिए चाहती थी, क्योंकि रूही उनकी सारी बातें मानती थी। तो वो बोलती हैं कि ठीक है, कल सुबह उसे भेज दें, मैं उसे मिलवा दूंगी राठौर से। और ये बोल वो कॉल कट करके बहुत खुश हो जाती हैं। और इसी खुशी में वो खाना वाना खा के सो जाती हैं। अगली सुबह राठौर जी वही अपना डेली का रूटीन फॉलो करते हुए जिम जाते हैं। उसके बाद कंपनी के लिए वो सीधे निकल जाते हैं बिना किसी को कुछ बताए, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं समझते थे। और श्रद्धा जी के तो अपने ख्याली पुलाव बन रहे थे। तो वो उठते ही स्टाफ को राठौर जी के कमरे के पास भेजती है कि जाके चेक करो वो कमरे में है या नहीं। स्टाफ को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि राठौर जी के कमरे के आस पास भी किसी को भटकना अलाउ नहीं था। लेकिन श्रद्धा जी का ऑर्डर था तो वो मना भी नहीं कर सकता था। तो वो गया और वो आते हुए बोलता है, मालकिन मालकिन, नहीं नहीं साहब कमरे में नहीं है। ये सुन श्रद्धा जी का पारा हाई हो जाता है, क्योंकि उनको एज एक्सपेक्टेड तो था कि ये लड़का चला ही जाएगा, बट इतनी जल्दी, क्योंकि अभी सुबह के 7 बज रहे थे। लड़का 7 बजे ही ऑफिस निकल गया। उनको पता नहीं था कि राठौर जी अगर ये एक कदम आगे बढ़ती हैं तो राठौर जी 4 कदम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने इनकी कॉल की बातें कल सुन ली थी और वो इनसे सुबह सुबह कोई बहस नहीं करना चाहते, इसलिए वो सुबह सुबह ही निकल गए थे कि ना मैं रहूँगा ना ये मेरा दिमाग ख़राब करेंगी। लेकिन अब ये बात रूही को तो पता नहीं थी, जो राठौर जी के सपने देख रही थी। वैसे अगर हम रूही की बात करें तो ये दिखने में काफ़ी सुंदर थी और एक फेमस मॉडल भी थी। बट वो कहते हैं ना, कुछ लड़कियां होती हैं जो अमीर लड़का देखा नहीं कि उसके पीछे पड़ जाती हैं। वो कुछ वैसी ही थी। ये इन्हें राठौर जी से कोई मतलब नहीं था, उनकी लुक्स और उनकी प्रॉपर्टी से ये इम्प्रेस थी। तो वो आते हुए प्यार से बोलती है, नमस्ते आंटी, मिस्टर राठौर कहाँ है, मैं उनसे मिलने आई थी। तो श्रद्धा जी प्यार से उसे गले लगाते हुए बोलती हैं, अरे बेटा आओ, वो राठौर ना कंपनी के काम से बाहर गया हुआ है, हम शाम में मिल लेना तुमसे, अभी तो वो यहाँ नहीं है। ये सुन रूही का मुंह बन जाता है, क्योंकि बेचारी इतनी सुबह सुबह ट्रेडिशनल लुक में इतनी अच्छे से मेकअप कर रेडी होकर आई थी सिर्फ राठौर जी को देखने के लिए, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। छोड़ो, शाम को ही मिल लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी जो अभी तक सो रही थी, अब बेचारी को तो ये भूल ही गई थी कि उसको उठना भी है, क्योंकि राठौर जी ने उसे कल बुलाया भी था कि आ जाना, बात कर लेंगे अच्छे से। लेकिन इन मैडम का तो नींद ही नहीं ख़त्म हो रहा। तभी रिया कर बोलती है, सिया बच्चे उठ जा, तुझे पता है 8 बजने वाले हैं यार, तुझे 9 बजे सेट के लिए जाना है, तू लेट हो जाएगी, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती है, उठ ना। सिया नींद भरी आवाज में बोलती, अरे क्या है यार, सोने दो ना, क्या तुम मुझे चैन से सोने नहीं दे सकती। देखो मुझे बहुत नींद आ रही है और अभी मुझे कोई डिस्टर्ब करे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, सो जाओ अभी जाओ। सिया इतना बोलकर दोबारा सो जाती है। तभी सिया का कॉल बजने लगता है और सिया तो सो रही थी, तो रिया उसका कॉल पिक करती है और जैसे ही उस कॉल पे फ्लैश होते हुए नाम को देखती है, मिस्टर खड़ूस, वो समझ जाती है ये कौन हो सकता है। तो वो कॉल पिक कर सिया के कान के पास रख देती है। तभी उधर से आवाज आती है, हेलो। सिया तो नींद में थी भाई, अब उसकी नींद कोई खराब करे उसे तो गुस्सा आएगा। वो चिल्लाते हुए बोलती है, अरे क्या है, मुझे सोने दो ना, दिमाग क्यों खराब कर रही हो रिया, तुम जाओ यहाँ से, देखो मुझे सोने दो।
मुझे आज कहीं नहीं जाना। और ये सुबह सुबह किस खड़ूस की आवाज़ तुम मुझे सुना रही हो? ये खड़ूस की आवाज़ मेरे कानों में क्यों गूंज रही है? हाँ, हटाओ इसे यहाँ से। देखो मेरे कान भी बजने लगे। अभी मैंने उसके साथ काम करना स्टार्ट भी नहीं किया और अभी से मेरा ये हाल है। देखो यार, मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। और इस खड़ूस को भी हटाओ यहाँ से। और सिया अपने ही धुन में बोली जा रही थी और अब कॉल पे थे। उन्होंने उसकी ये सारी बकवास बड़े आराम से सुनी और वो खुद से बोलता है, अच्छा खड़ूस, पहली मुलाकात में ही मैं खड़ूस हो गया, वाह क्या टैग मिला है मुझे। और वो गुस्से में बोलते हैं क्योंकि उनसे इस टोन में तो कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता था सिवाय कुछ लोगों के। और वो बोलते हैं, मिस सिया आप उठेंगी? सुबह के 8 बज रहे हैं, क्या आपके सर पे अभी भी आपका नींद ही सवार है? उठिए और जल्दी से कंपनी आइए वरना आपके लिए सही नहीं होगा। और ये क्या खड़ूस खड़ूस लगा रखा है? हाँ, सिया जैसे ही अबे की ऐसी टोन सुनती है वो चुप कर एकदम में उठकर बिस्तर पे बैठ जाती है। और उसकी इस एक्शन को देखकर रिया को बहुत हंसी आती है, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर चुपचाप बस उसे देख रही थी। तभी सिया अपनी फ़ोन अपने कान पे लगाते बोलती है, सर सॉरी सर, मैं आती हूँ सर, मैं बस 15 मिनट सर, मैं बस 15 मिनट में पहुँच रही हूँ सर। इतना बोल वो बिना कुछ सुने कॉल कट कर देती है। और ये दूसरी बार था जब मिस्टर राठौर जी का कॉल किसी ने उनके मुंह पे ऐसे ऐसे काटा था। लेकिन अब तो उनको इसकी आदत ले लेनी चाहिए क्योंकि भाई हमारी सिया कुछ ऐसे ही है। तभी सिया जल्दी जल्दी रेडी होते रिया पर भड़कते बोलती है, तू पागल है क्या? तू मुझे उठा नहीं सकती थी? अब पता नहीं वो अखड़ू मेरे साथ क्या क्या करेगा, पता नहीं मुझे कितने काम देगा, पता नहीं मुझे कितना सुनाएगा। तूने मुझे उठाया क्यों नहीं यार? तुझे मुझे उठाना था ना। ऊपर से मैंने उससे ऐसे बदतमीजी उससे बात भी कर ली। पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं तो सोच सोच के मेरी हालत ख़राब हो रही है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? वो ऐसे ही पागल जैसी हरकत कर रही थी। तब रिया बोलती है, शांत शांत, हाँ पहले तू रेडी हो जा, पहले तू ये कर ले, बाकी तो बाद में देखना। उसके बाद मैंने सिया पहले रेडी हो जाती है और इतनी स्पीड से वो रेडी हुई थी। 5 मिनट में वो नहा कर वॉशरूम से बाहर आई थी और 10 मिनट के अंदर वो पूरी तरह से रेडी होकर निकल भी जाती है। लेकिन ये क्या, वो तो 15 मिनट में पहुंचने वाली थी और ये तो 15 मिनट में घर से ही निकली है। और वो लगभग आधे घंटे बाद सेट पे पहुंच भी जाती है। बोले तो वही कंपनी में। और जैसे ही वो मिस्टर राठौर का कैबिन पे नॉक करती है तभी मिस्टर राठौर की स्ट्रिक्ट आवाज़ आती है, कम इन। और वो अंदर जाते ही अपना सिर झुका कर बोलती है, सॉरी सर, आई एम रियली रियली सॉरी। राठौर जो उसे घूर रहे थे लेकिन जैसे ही वो उसे देखते हैं वो उसे देखते ही रह जाते हैं क्योंकि सिया ने इस समय वाइट कलर का टैंक टॉप और ब्लू डेनिम जीन्स पहनी हुई थी और उसके ऊपर उसने ब्लैक जैकेट डाली हुई थी। बोले तो वो तीनों कलर तो अजीब थे बट उस पर लग अच्छे रहे थे, जिस कारण राठौर जी उसे देखते ही रह जाता है। और फिर अपने सर झटकते हुए बोलते, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? हाँ, तुम्हें पता है तुमने आज कैसे बिहेव किया है मिस सिया? तो सिया बोलती, सर मैं नींद में थी सर और मुझे क्या पता कॉल पर आप हैं, मुझे लगा वो मेरी फ्रेंड रिया है। बोले, अच्छा तुम्हें मेरी आवाज़ तुम्हारी फ्रेंड रिया जैसी लगती है? इसमें सिया खुद से बोलती है, अब क्या मुझे सपने आएंगे कि मेरी फ़ोन पे सुबह सुबह मिस्टर खड़ूस का कॉल आया है? मेरे रूम में कि जिसकी आवाज़ आएगी मैं तो उस पर ऐसे भड़कूंगी ना। अब ये इन्हें कौन समझे, इतना भी दिमाग नहीं है कि इनके पास। वैसे वो ये सब अपने मन में ही सोच रही थी। तभी बोलती है, सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। और उसके बाद राठौर जी उसे ज़्यादा नहीं सुनाते और स्क्रिप्ट की डिस्कशन करने के लिए उसको अपने पास बैठाते हैं। तभी उनका कैबिन दोबारा नॉक होता है और उन्हें लगता है शायद कोई स्टाफ हो तो वो बोलता है, कम इन। तभी एक लड़की काफ़ी स्टाइलिश कपड़े पहन और काफ़ी मॉडर्न ड्रेसिंग सेंस में अंदर आती है, जिसकी ड्रेस उसके घुटनों से ऊपर थी और वो ड्रेस ब्लैक कलर की थी, जिसमें वो काफ़ी हॉट लग रही थी। चेहरे पे बोल्ड मेकअप
और वो सीधा आकर राठौर जी को गले लगा लेती है। उसकी इस एक्शन के लिए तो ना राठौर जी रेडी थे और ना ही सिया। दोनों शॉक होकर उसे देखने लगते हैं। वैसे शॉक होकर तो सिया देख रही थी, राठौर जी के चेहरे पर तो सिर्फ गुस्सा था और इरिटेशन भी, क्योंकि वो पहचान गया था इस लड़की को। और वो उसका हाथ पकड़ अपने से दूर करते हुए बोलते हैं, मिस रूही, तमीज से हाँ। और ये क्या हरकत है, थोड़ा दूर होकर बात कीजिए मुझसे आप। और आप मेरे ऑफिस में क्या कर रही हैं? हाँ, बुलाया मैंने आपको। अब अभय के इस रूड बिहेवियर की वजह से रूही को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि अभी वो सिया के सामने थी और वो नहीं चाहती थी कि अभय किसी लड़की के सामने उससे ऐसे बिहेव करे। लेकिन अभय तो अभय था, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था भाई, उसे जो करना था वो तो वही करता है। अब वो काफ़ी रूडली ही रूही से बात करता है। रूही उसकी तरफ देख कर बहुत प्यार से बोलती है, अभय आंटी ने मुझे तुमसे मिलने के लिए बुलाया था, क्या हम बात कर सकते हैं 10 मिनट? और मैं काफ़ी फेमस मॉडल हूँ, तो अगर तुम चाहो तो मुझे इस मूवी के लिए साइन कर सकते हो। उसकी ये बात सुन अभय बोलता है, आई नो तुम बहुत फेमस मॉडल हो, लेकिन मुझे अपनी मूवी के लिए एक न्यू कमर चाहिए और आई डोंट थिंक कि तुम न्यू कमर हो। और मुझे मेरी मूवी के लिए फीमेल लीड मिल चुकी है, जस्ट लुक, यही है जो तुम्हारे सामने बैठी हुई है, मिस सिया, यही है हमारी मूवी की फीमेल लीड। और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो, जाओ यहाँ से। तो रूही बोलती है, बट अब जस्ट लीव, दोबारा नहीं बोलूँगा मैं, जाओ यहाँ से। अभय की इतनी रूड बिहेवियर को देख सिया को भी रूही के लिए थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि अभय ने अभी तक सिया से ऐसे बिहेव नहीं किया था जैसे उसने रूही से किया। बट रूही भी कुछ ना ज़्यादा बोलते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन उससे बहुत गुस्सा आ रहा था अभय पर भी, और वो सिया के बारे में जानना चाहती थी कि ये लड़की कौन है, क्योंकि सिया थी तो बहुत सुंदर और उसकी ब्यूटी कहीं ना कहीं रूही की नज़र में खटक भी रही थी। तो पैर पटकते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी अभय एक गहरी सांस लेकर खुद को काम डाउन करते हुए बोलता है, ओके चलिए बात करते हैं स्क्रिप्ट पे। तो मैंने आपको सारी मूवी की सीन समझा दिए मुझसे आप, और शूटिंग अगले वीक से है, तो अगर आप फ्री हो तो हमारा पूरा ग्रुप, बोले तो पूरी टीम घूमने के लिए जा रहे हैं, ताकि उन्हें एक अच्छा माहौल मिल सके मूवी से पहले, ताकि सब काफ़ी अच्छा फील कर सके और माइंड फ्रेश हो। तो अगर आप चलना चाहें तो चल सकते हैं, ऑफ कोर्स आपको चलना ही होगा बिकॉज मूवी की फीमेल लीड तो आप ही। तो उससे यह बोली, अच्छा कहाँ जा रहे हैं सर? तो अभी बोलता है, हम सब नैनीताल जा रहे हैं। नैनीताल, ये नाम सुन सिया काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि नैनीताल उसके फेवरेट जगहों में से एक था, हिल स्टेशन उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो वो हाँ बोल देती है और वो पूछ भी लेती है, सर क्या मैं अपने साथ किसी और को ला सकती हूँ? तो बोलता है, हाँ बस आप बच्चे को नहीं ला सकती, क्योंकि पूरे कैंप में एक बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए आप किसी बच्चे को नहीं ला सकते। लेकिन हाँ, अगर आप किसी अपने फ्रेंड को लाना चाहें तो आप ला सकती हैं। ये सुन सिया थोड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि वो आरव को ही लाना चाहती थी। लेकिन फिर वो अपना सर हाँ हाँ में हिलाकर बोलती है, ओके सर मैं अपने एक फ्रेंड को ले आऊँगी। और इतना बोल वो कैबिन से बाहर चली जाती है। तभी उसके पास रिया का कॉल आता है और रिया बोलती है, यार ऑपरेशन का डेट आ चुका है, 1 महीने बाद आरव की सर्जरी है। तभी सिया बोली, आरव की सर्जरी कल के कल होनी चाहिए, 1 महीने का टाइम नहीं है मेरे पास। अभी सिया का टोन काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। अगर कोई सिया को इस तरीके से बात करते हुए सुन लेता ना, तो वो शॉक हो जाता कि सिया का ये साइड भी है। तब रिया बोलती है, लेकिन डॉक्टर, बोलते हैं डॉक्टर से मैं बात करूँगी, तुम हॉस्पिटल जाओ, और मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया, वो वहीं आ जाएंगे, मैं भी कुछ देर में वहीं आ रही हूँ, और तुम जाओ मैं आती। और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है सिटी हॉस्पिटल। वो सिया डायरेक्ट यहीं आई थी, लेकिन अभी सिया पूरी तरह से अलग लग रही थी।
पूरी तरह से वो ब्लैक आउटफिट में थी, ब्लैक शर्ट, उस पर ब्लैक फॉर्मल पैंट पहन रखा था उसने, बिल्कुल एक बिजनेस वुमेन की लुक दे रही थी हमारे शिया। वो अंदर आते हुए सीधे डॉक्टर के कैबिन में जाती है और डॉक्टर को बोलती है, हेलो मिस अग्रवाल, आपने सर्जरी की डेट 1 महीने बाद की क्यों दी है? मुझे सर्जरी कल के कल करवानी है। तो डॉक्टर अग्रवाल, जो सिया के बारे में काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ जानती थी, वो बोलती हैं, मिस सिया, आई नो आपको ये सर्जरी जल्दी करवानी है, लेकिन इस सर्जरी करने के लिए जो डॉक्टर आने वाले थे वो फ़ॉरेन से आ रहे हैं और उन्हें आने में टाइम लगेगा, तो उनके लिए हमें वेट तो करना होगा ना। तो सिया बोलती है, कौन से डॉक्टर? डॉक्टर के नाम बताइए, आज शाम तक वो इंडिया में होंगे, आप बस नाम दीजिए और जो भी सामान वगैरह लग रहे हैं उसकी लिस्ट मेरे आदमी को दे दीजिए, सबके सब आज शाम तक आ जाएंगे और कल शाम तक सर्जरी हो ही जानी चाहिए। मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस या कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। आरव को कहीं और शिफ्ट करना है मुझे। ये सुन डॉक्टर बहुत ही अच्छे और बहुत ही धीमे लय में बोलती हैं, जी मैं दे देती हूँ। और वो सारी लिस्ट बनाकर सिया को दे देती हैं और सिया बाहर आते ही वो सारी लिस्ट एक लड़के को पकड़ाती है जिसका नाम एलेक्स था, जो बोले तो सिया का असिस्टेंट है। अब ये क्या है, सिया कौन है, ये तो आगे पता चलेगा। फिलहाल अभी स्टोरी की तरफ बढ़ता है और वो बोलती है, ये सारे सामान और ये सारे डॉक्टर आज शाम तक इंडिया में होने चाहिए, आई बात समझ? तो एलेक्स बोलता है, जी बॉस। और फिर सिया वहाँ से आरव के बॉर्ड के पास चली जाती है। जैसे ही वो आरव को देखती है वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि आरव उसके लिए उसका छोटा बच्चा जैसा था, बचपन से पाला था उसने आरव को। वो हिम्मत कर अंदर जाती हुए और बहुत ही प्यार से बोलती है, हाय मेरा बच्चा, कैसे हो तुम? देखो कौन आया है। आरव जैसे ही सिया को देखता है वो बहुत खुश हो जाता है। वो प्यार से बोलता है, दीदू यार आप इतने लेट क्यों आते हो हमेशा? आप जब भी आते हो आप लेट ही आते हो, पहले आना था ना। पता है मैंने कितनी कॉल करवाई रियादी से आपको, लेकिन आप तो कॉल ही नहीं पिक करती। वैसे दीदू पता है आज कोई मिलने आया था हमारी रिया से, पता नहीं उससे क्या प्रॉब्लम थी रिया से, वो हमेशा बेचारी रिया को चिढ़ाते ही रहता है और ऐसा कुछ था भी नहीं जैसा उसे लगता था। वो एक डिलीवरी बॉय होता था जो डेली बस सुबह उसी का मेडिसिन एंड इंजेक्शन वगैरह देने आता था और उसने रिया का बॉयफ्रेंड बना के रखा था उस लड़के को। लेकिन रिया भी कुछ ज़्यादा बोलती नहीं, क्योंकि आरव की वैसी कंडीशन नहीं थी कि उसको ज़्यादा डाटा वगैरह जा सके। सिया बोलती है, अच्छा वो फिर आया था, वाह। तुझे क्या लगता है आरव, क्या चल रहा है इधर? हमारी रिया कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रही है नहीं? तो ये आरव और सिया ताली मार दोनों बहुत तेज तेज हंसने लगते हैं और रिया बस ध्यान से चुपचाप सिया को देख रही थी और वो खुद में ही सोचती है, क्या हो तुमसे, तुम्हारे ऐसे ऐसे रूप है ना कि अगर तुम्हें अभी कोई इस रूप में देख ले तो कोई विश्वास ना करे कि तुम इतनी स्ट्रिक्ट और डेंजरस हो सकती हो, लेकिन अगर कोई तुम्हें उस रूप में देख ले तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि तुम इतनी फनी और क्यूट हो सकती हो। चलिए जानते हैं आगे की स्टोरी में क्या होगा। और गाइस ये एपिसोड मैंने थोड़ा लंबा दिया है और मैं थोड़े थोड़े दिन पे एपिसोड दे रही हूँ और एक दिन में एक ही दे पा रही हूँ, क्योंकि यार अभी भी मेरा स्टार्टिंग फेज़ है तो मुझे एडिटिंग करने वगैरह में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। और सो प्लीज़ समझो और व्यूज़ एंड लाइक दे दिया करो यार प्लीज़। सो बाय बाय।